रूही, जिसका प्यार नहार की जिंदगी था, अब वही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका था। उसे अब सब समझ में आ गया था। नहार के हर कदम, हर बात, हर गुस्से के पीछे सुकून थी। नहार सुकून के वश से तो निकल गया, लेकिन सब कुछ भूल गया। वो टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी रूह चुरा ली हो। सुकून ने ये सब देखा और उसकी आंखों में नफरत जल उठी। वो बर्फीली आवाज में बोली, रूही ने मुझे हरा दिया। नहीं, अब मैं नहार को फिर से अपना बनाऊंगी, हमेशा के लिए। रात का सन्नाटा था। रूही सुकून के कमरे में जाती है और जो उसने देखा, उसने उसके दिल की धड़कन रोक दी। सुकून का चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें लाल जल रही थीं। रूही कांपती आवाज में पूछती है, तुम कौन हो और मेरे नहार जी के साथ तुमने क्या किया? सुकून मुस्कुराई, नहार मेरा है और मेरा ही रहेगा। अगले ही पल वो आगे बढ़ी और रूही का गला दबाने लगी। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, हवा कांपने लगी, कमरा अंधेरे में डूब गया। रूही छटपटाई, मगर तभी नहार कमरे में आ गया। सुकून झटके से गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। अब रूही जान चुकी थी, सुकून इंसान नहीं, आत्मा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। नहार उसे पकड़कर कमरे से बाहर ले गया और सुकून की परछाई दीवारों पर मुस्कुरा रही थी। सुबह हुई। रूही जब नहार के लिए चाय लेकर आई तो उसने देखा नहार खिड़की के पास किसी से बात कर रहा था। नहार जी, आप किससे बात कर रहे हैं? वो बोला। मुझे नहीं पता, कोई मेरे कानों में कुछ कह रहा था। रूही का चेहरा उतर गया। आईने में उसे सुकून की परछाई दिखी, मुस्कुराती हुई। वो पलटी, वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें भारी हो गईं। सुकून वापस आ चुकी थी। रात होते ही सुकून फिर आई। धीरे से नहार के माथे पर हाथ रखा। अब कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। नहार, फिर से मेरे वश में आओ। नहार की सांसें रुकने लगी, आंखें खुली और वो सुकून की तरफ देखने लगा। सुकून मुस्कुराई, अब सब खत्म हो जाएगा। दरवाजे पर खड़ी रूही ने सब देख लिया। वो चिल्लाई, सुकून! लाइटें जल उठी। सुकून की आंखों की चमक बुझ गई। वो हवा में गायब हो गई। नहार जमीन पर गिर गया। रूही ने उसे गोद में लिया। नहार जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन तभी नहार की आंखें खुली और उनमें वही नीली चमक थी। उसकी आवाज बदल गई। रूही जी, अब सुकून कभी नहीं जाएगी, क्योंकि अब वो मेरे अंदर है। उसने सुकून की आवाज में कहा, नहार तो हमेशा से मेरा था और अब हमेशा रहेगा। कमरे की लाइटें बुझ गईं, हवा तूफान बन गई, शीशे एक साथ टूट गए। रूही चीखना चाहती थी, मगर आवाज गले में अटक गई। तभी मंदिर की घंटी बजी। नहार रुक गया। आंखों की चमक बुझ गई, पर मुस्कान रह गई। रूही कांपती आवाज में बोली, नहार जी, आप ठीक हैं? वो खिड़की के बाहर देख रहा था, जहाँ सुकून की परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी। रूही ने सोचा सब खत्म हो गया, पर तभी कमरे की लाइट जल उठी। दीवार पर फिर वही परछाई नजर आई और इस बार सुकून मुस्कुरा रही थी। खेल तो अब शुरू हुआ है।